समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल आपको आ रही है, मैं इसलिए इतनी देर चुप बैठा हुआ था। फट्टे चकना है हमने आज अजीजा रहमान, फट्टे चकने, लेकिन इतने फट्टे हैं चकने वाले के चक चक के मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाएंगे। इन बगैरतों को शर्म नहीं आएगी, इतने ज्यादा फट्टे चकने वाले आज इकट्ठे हुए हुए हैं। और मैं आपकी सहूलत के लिए करता ये हूँ कि पहले ये फट्टे चकने के लिए जो है ना, ये मैं सबसे पहले आपको आप लोगों को पहले शेयर कर देता हूँ, फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, ट्वीट की सूरत के अंदर तफसीलात बताने के लिए मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। पूरा मुजम्मा जब इकट्ठी मेरे पास सारे दिन की हो जाती है, और खबर आपके भाई की, आपको पता है पूरी इंडस्ट्री आपके भाई की खबरों के ऊपर चल रही है, यूट्यूब चला रही है, कमा रही है, कमाने दें उनको, मजे करने दें। अक्सर भोले भाई फिर दूसरे दिन आगे पूछते हैं कि यार यूट्यूब पे आप क्यों नहीं है भाई, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ यूट्यूब के खिलाफ। ठीक है, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे वहां पे बैन कराया हुआ है। इनका त्रा निकलता है मेरी बातें सुन के। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त अपनी स्क्रीन, इसके ऊपर आपको मेरा जो नजर आ रहा है ट्विटर प्रोफाइल, उसमें मेरा जो वेबसाइट नया लॉन्च हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपसे दरखास्त ये करूंगा कि लाजमी इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, soldierspeaks.org के ऊपर इसको आप क्लिक करें, इसको आप देखें। ये जो वेबसाइट है, इसको प्लीज लाजमी जो है आप जाके देखें। यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और हम मजीद इसमें मुझे आप बताएं मेरी जो पेन ट्वीट है उसके ऊपर कि इसको किस तरह जो है वो मजीद इंटरेस्टिंग जो है वो बनाया जा सकता है। और इसके अंदर मैं इंटरेक्टिव पेज भी जो है वो भी एक लॉन्च कर रहा हूँ, और इस वेबसाइट पे जाके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं तो। अब कमिंग बैक टू जो इस वक्त असल मुद्दा है उसके ऊपर वापस आते हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ जनाब के चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ड्रामा क्या इस वक्त जो है वो लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने देखें कि एक आज बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ट्वीट की है। अब मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ब्रॉडकास्ट ये किधर है, मेरी अपनी ब्रॉडकास्ट अंदाजा करें, मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ट्विटर पे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे ये तो कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आ रहा है ट्विटर के ऊपर कि बिल्कुल जनाब ये चल रहा है, ब्रॉडकास्ट मेरी आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको क्लिक करें तो फिर आप जो है ब्रॉडकास्ट के ऊपर पहुंचते हैं। ब्रॉडकास्ट के ऊपर डायरेक्ट लाइव बराह रास्त आपको नजर इस तरह नहीं आती। ठीक है जनाब, ये कोई नया सिस्टम जो है मेरे ख्याल में ट्विटर ने फिर शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट साहब ने, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज जो बयान अपना जमा कराया, वो मेरे कंफर्म दोस्तों ने मुझे ये बताया कि जनाब वो तो आईएसआई की ड्यूटी लगी थी, इन्होंने भर्ती किया है, आजकल वकील शकील भी भर्ती किया है। आईएसआई वालों ने ये बयान जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर तहरीर और तहकीक इसकी जो है वो आईएसआई वालों ने की। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट पेश की, इसकी जो सतह है और मयार है, अगर कोई काबिल लाइक अटॉर्नीज अगर उसको देख लेंगे तो उनको पता चल जाए कि वाकई आईएसआई वालों ने छापा लगाया हुआ है, जिस तरह आज के लिए लिफाफों को छापे लगा के देते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब सवाल इस रिपोर्ट पे ये पैदा होता है कि क्या 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया फौज ने, उसमें उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की? अगर जवाबी कार्रवाई नहीं की तो फिर ये बताएं कि आप मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स को क्यों निकाला गया? ये जो आपने बताया उधर अहमद शरीफ से आपने बाजे बजवाए और आपने कहा कि जी हमने मेजर जनरल निकाल दिए, हमने जो है वो निकाल दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल निकाल दिए हैं, 15 अफसर फारिग कर दिए, उनको क्यों निकाला गया अगर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई थी? और अटॉर्नी जनरल ने आम शहरियों के ट्रायल के लिए सीआरपीसी की दफा 302 दाखिल करने का जवाब क्यों नहीं दिया कोर्ट को? पहले ये बताएं, जबकि कोई फौजी एहलकार तो सिरे से हलाक हुआ ही नहीं है। और जब हलाक हुआ ही नहीं है तो आप किस तरह ये काम कर सकते हैं? और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इंतहाई बुनियादी किस्म के सवाल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देने से इनकारी, मतलब कासिर रहे, वो नहीं दे सके। बुनियादी किस्म के जो सवालात हैं उनके जवाब भी वो नहीं दे सके। तो ये तो वहीं पे पता चल जाए, आईएसआई के नलायकों से, बंदरों से जो ट्वीट कराई वो आपके सामने है। ठीक है, and for my dear audience in English, I would definitely like to, because I'm told that I've got an international audience right now as well. So today's statement from the Attorney General in the Supreme Court was collected and compiled by the ISI. This has been told to me by my personal friends in the ISI, by the way. And just take a look at the level and the quality of the report which he presented, this Attorney General presented in the court, and you'll come to know. The question is, did the army not retaliate on the 9th May for the false flag operation? If so, then why did? If they did not retaliate, then why did they sack the major generals and brigadiers if the orders was not from the top to retaliate?
Why couldn't the Attorney General respond to insert Section 3 or 2 of CRPC for trial of civilians when no army personnel was killed at all? The Attorney General even failed to respond to very basic questions about the army courts for the trials of the civilians. पूरी दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है। और इसी सिलसिले के अंदर मैंने आपको जो है वो अगली एक खबर ये भी बताई थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर के ऊपर मिन्नत तरला जो है वो शुरू कर दिया है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि आप ऐसा करें कि क्योंकि रोला बहुत मिच गया है, आप हमने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, जो ड्रामा किया था, उसमें हमने इज्जत भी अपनी बचानी है जर्नलों ने, तो आप मेहरबानी करें कि सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील का हक के साथ आप इजाजत दे दें आर्मी कोर्ट को मुकदमा चलाने की। अब जज क्या फैसला देंगे पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है, और जज जो भी फैसला देंगे वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनेगा जजों के किरदार की हैसियत में। जजों का किरदार जो है वो लिखा जाएगा, अभी भी लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाएगा बिल्कुल, कि इन जजों का क्या किरदार है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। ये बात अपने जहन के अंदर रखिएगा अजीजा रेमन, ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने कंफर्म पैगाम दिया है, फहीम रज़ा के दफ्तर से आप चेक करवा लें, वो आपको बता देगा। The establishment has approached the Chief Justice of Pakistan to allow military courts with the right to appeal in the high courts for the face saving of army for its false flag operation of 9th May. People will wait to see what judgment comes now. History will judge the judges. Please know this. और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि आज ब्रेकिंग न्यूज का ही जो है वो सेगमेंट मैंने चलाया हुआ है और आजकल ब्रेकिंग न्यूज काफी ज्यादा है। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पीपल्स पार्टी और जरदारी आसिम मुनीर के इरादों को अच्छे तरीके से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। क्या इरादे हैं आपको भी पता है, आसिम मुनीर अब लंबा लक 2 बनना चाहता है और इसलिए अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात चाहते हैं जरदारी साहब और पीपल पार्टी। नून लीग कहती है कि नहीं, नून लीग जरा बताना चाहती है ना, हम जरा इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो वो कहते नहीं हम नवंबर में आप 2023 में करा दो। लेकिन आसिम मुनीर जो है वो मार्च अप्रैल 2024 तक खींचना चाहता है। उसके बापों का जो बैरून मुल्क बाप है उनकी भी यही ख्वाहिश है। मेरे जराये के मुताबिक आर्मी चीफ को अगले हफ्ते इस सिलसिले में जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, ये मुझे पता चला है। और लगता यह है कि आसिम मुनीर जो है वो इंतखाबात को मजीद 2024 की तरफ धकेलने की मुकम्मल भरपूर कोशिश करेगा। इस ट्वीट को रिकॉर्ड के अंदर रख लें, ये मैं आपसे जो है दरखास्त कर रहा हूं, मेरे दोस्तों ने आपसे दरखास्त की है, ये रिकॉर्ड के अंदर रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस तरह डिसाइड हो रहा है, अंदाजा आप कर लें। ये तो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के फ्यूचर के और ये इस वक्त काम चल रहा है। सो फॉर माय ऑडियंस इन इंग्लिश, since I've got quite a few number of people who listen to me, well, the Pakistan People Party and Zardari knows that the intentions of Asim Munir, they know their intentions, and that's why they want elections in October 2023. PMLN wants October's elections in November 2023. Our Asim Munir, the army chief, the illegal army chief, Lieutenant General retired Asim Munir, wants it in March, April 2024. Army chief shall be briefed on this issue in the next week. It seems that Asim Munir will try to push the elections further towards 2024. Keep this tweet on record, please. ठीक है जी, ये बात है, मैं आपको बल्कि कंफर्म बात बता दूं, एक एक बात सच होती है और शतूंगरों को ऐसी आग लगती है, मजा आ जाता है। I really like it once they burn, because उनको भी पता है कि खबरें उनके अंदर से लीक हो रही हैं और कुछ लोगों को तो खैर पता ही नहीं होता। अपने अब्बू से पूछो, असल मसला ये है कि अच्छी खबर, सच्ची खबरें जो है वो निकल जाती हैं सारी की सारी, और जर्नलों की इज्जत बचाने के लिए अभी जो फौज को कहा जा रहा है वो आपके सामने ही है अजीजा नेमन। एक इंतहाई अफसोसनाक जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी मैं आपको इसके साथ साथ देता चलूं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, सादिया हंस हमारी बहन ने जो ये की है। हमारी बहन कहती है, इनने बताया है कि हंस मसूर बदवी जो उनके खावद है, उनको कल सुबह 9 बजे से जो है अगवा किया गया है, उनका पता कुछ नहीं है। मेरे जराये ने ये कंफर्म करके मुझे बताया है कि हंस मसरूर बदवी जो है, हमारे जो भाई हैं, दोस्त जो है, उनको ISI कराची ने उनके मौकफ की वजह से, उनके पाकिस्तान के हक में मौकफ की वजह से और इमरान खान की हमायत करने की वजह से अगवा किया है। कराची से एक और मिसिंग पर्सन आपके सामने आ गया है। ये आप सिंध के जो है हंस मसरूर बदवी जो है वो सिंध के मारूफ तरक्की पसंद दानिश्वर सूफी और मुसन्निफ बैदुल मसरूर के बेटे हैं। ISI पाकिस्तान में तमाम तर तरक्की पसंद और मुस्बत आवाजों को खामोश कराना चाहती है
और सिंध का क्योंकि मामला है तो इसलिए हमने दरखास्त की है मुराद अली शाह से और बिलावल भुट्टो जरदारी से, आप जो मर्जी कहते रहे, सिंध पे आपका राज है, तो सही ये जरा इस तरफ देख लें। और पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत प्राइड लेती है अपनी लिबरल ट्रेडिशंस के अंदर, तो ये आप देख लें कि कराची के अंदर आईएसआई वाले क्या गदर मचा रहे हैं और कराची के मोअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ क्या किया जा रहा है। और आई विल डेफिनेटली take up this issue in English as well. This gentleman you can see on the screen is Mr. Hans Masroor Badwi, and he has been abducted as and claims his wife, and I've got confirmation that he has been abducted by the ISI Karachi for his stance for Pakistan, or for his independent political stance, let's say that, and for the support for Imran Khan. Another missing person from Karachi. He's a son of the soil. He's son of a very well progressive intellectual, a Sufi and a writer of Sindh, Mr. Baidul Masroor. ISI wants to silence all the progressive and positive voices in Pakistan. Why is that? And why would Mr. Bilawal Bhutto Zardari allow that? This is my question. This is my submission to him to please look into this matter and get Mr. Badwi released. And he's a gentleman, a thorough gentleman coming from a very well-learned intellectual family. ये नहीं होना चाहिए. बस करते खुदा का वास्ता है, ये ड्रामेबाजी बदमाशी बंद करे. ये जो बंदरों का तमाशा, इंटरनल विंग के बंदरों ने जो तमाशा चलाया हुआ ना, इस तमाशे ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया. पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वो सर्कस जो है पाकिस्तान में जो चल रहा है उसका पूरे पाकिस्तान में मजाक बना दिया गया है. तो मैं इस वजह से कहता हूं कि इस ड्रामेबाजी को जो है आप बंद करें. अभी मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि मूविंग फॉरवर्ड में आप जो है वो इसके अलावा जो अहम तरीन आज की ब्रेकिंग न्यूज है, जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अजीजान मन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मैंने इसके ट्वीट भी की हुई है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, एमआई ने, और इसीलिए शतुंगड़े इस वक्त पागल हुए हैं, शतुंगड़ों का दिमाग घुमा हुआ है. साइफर की तरफ आते हैं. साइफर का ड्रामा है, वही पुराना छापा है, उसका क्या है यार. लेकिन जो अहम तरीन खबर है आज की वो ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, एमआई ने, आईएसआई के डर्टी हैरी जो है मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी जो इंटरनल विंग का है, उसका और उसके ग्रुप के तमाम जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं आईएसआई के अंदर, इनके करप्शन के सबूत इकट्ठे किए हैं. और ये सबूत इकट्ठे करके जो है इनको आर्मी चीफ को उन्होंने प्रेजेंट किया है, आसिम मुनीर को. अब देखना ये है कि आसिम मुनीर जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेता है या नहीं लेता. अगर आर्मी चीफ एक्शन नहीं लेते एमआई की रिपोर्ट के ऊपर, तो एमआई की पूरी रिपोर्ट जो है वो हम आपके सामने रख देंगे. सीधी सी बात है. आपको हमसे गिला है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल जाता है, आप चीजें पब्लिक कर देते हैं. सच्ची बातें होती है, मेरी बातें इनको तकलीफ असल ये है कि बातें सच्ची होती है. और ऊपर से गिला ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल जाता है. वाह जी वाह, मेरे अपने दोस्तों के जरिए मुझे करवाते हैं. तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं. एमआई ने रिपोर्ट दे दी है फैसल नसीर के ऊपर, उसके सारे के सारे कच्चे छटों के ऊपर, इसके सेक्टर कमांडर्स की करप्शन के ऊपर. अगर आर्मी चीफ एक्शन नहीं लेता तो रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे. उसके बाद ये मत कहना कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल गया, फलाने को पता चल गया, फलाने को पता चल गया. सबको पता चलेगा, फिर डंके की चोट में पता चलेगा और हम बताएंगे. और आपको पता है डीजी आईएसपीआर को मैं चैलेंज करता हूं कि जरा डीजी एमआई से चेक कर ले, ठीक है, या चेक कर ले सीओ सेक्रेटेरिएट से, एसडी से ही पूछ ले, ठीक है, वो बता दे कि रिपोर्ट आई है नहीं आई सीओ सेक्रेटेरिएट के अंदर एमआई की तरफ से, और इसकी करप्शन के ऊपर डिटेल है या नहीं है, ए टू जी. इसके अरबों रुपए के जो खाते हैं वो खुले या नहीं खुले, इसके उसके सेक्टर कमांडर्स के उसके साथ पूरे के पूरे इसके ग्रुप के ऑफिसर्स के, जो सीएमए के ऑफिसर्स जो आईएसआई के अंदर पोस्टेड है. तो अगर उसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका कोई गिला बनता नहीं है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप गिला करें कि आपने रिपोर्ट पब्लिक क्यों की, आपकी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट. जी अजीज़ान, मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको दोबारा आगे जो है वो बात करूं. साइफर साइफर हर तरफ जो ड्रामेबाजी चल रही है यार, ये साइफर ये इतने बड़े डफर्स हैं, अल्लाह की कसम इतने बड़े डफर्स हैं. ये आईएसआई वालों ने ये आजम खान को 45 दिन गायब रखने के बाद आपने एक वो बयान दिलवा दिया जी. और बयान तो ये एग्जैक्ट बयान $60 से $60 साहब से भी दिलवाया था आपने. भूल गए रिश्तेदार अहमद मीर साहब, आप अपने रिश्तेदार या बॉस जो भी आपका, भूल गए उसको कि वो बयान तो उससे भी दिलवाया था. उस बयान की तो कोई हैसियत है ही नहीं सिरे से. बंदा 45 दिन से अगवा है, बयान उसका सामने आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके तुमने, हाई कोर्ट में जाके तुमने बयान दिलवाया है कि जी हमें बंदा अगवा है.
और फिर उसका बयान सामने कर दिया। क्या तुम लोग ये बांदर तमाशा जो चल रहा है, इंटरनल विंग के बांदरों ने जो यहाँ पे तमाशा चलाया हुआ है, इन बंदरों से बंदा पूछे कि ये जो तुम लोगों पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजी कर रहे हो हैं, इस आगदार से भी तुमने यही बयान दिलवाया था, और ऊपर से इतने डफर्स हैं, इडियट्स ने दोबारा साइफर इशू खोल दिया है। आसम मुनीर से तो पूछ लेते हैं, अभी तुम्हें पता चलेगा उसको जब अबू टना देंगे तो। ओ भाई, साइफर का इशू तुमने दोबारा खोल दिया, अवाम तुम्हारा कख तुम्हारी बात नहीं मानती। तुम नंगे होके नाच लो, तुम्हारी अवाम बात नहीं मानती। मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स खास तौर के ऊपर तुम लोगों की बात नहीं मानती अवाम। जिस मर्जी का नाम ले लो, तमाम शामिल, अवाम तुम लोगों की बात नहीं मानती। आज जो है इंडिपेंडेंट पोल करा के देख लो बगैर, और पोलिंग का सिस्टम भी मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें पोल खरीद के नहीं डाले जा सकेंगे, ट्विटर के ऊपर तो डाले जा सकते हैं ना, तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। ओ भाई, साइफर साइफर तुम लोग कर रहे हो, साइफर पूरा दोबारा अमेरिका का दर्द सर तुमने दोबारा खोल दिया है ला के साइफर, जिसके ऊपर आप कह रहे थे, जिसपे बैकस्टेप ले रहे थे। अभी देखो जो जरूरत आप तुम लोग आओगे इसके ऊपर, और अवाम मानती नहीं है स्टेटमेंट के बारे में। अवाम जो है, आप देखो, मैं इसके ऊपर मैंने एक बात की है सिर्फ साइफर के बारे में, मैं आपको दिखाता हूं, और शायद कुछ लोगों को सख्त लगे, लेकिन बहरहाल सख्त बातें जरूरी है इस वक्त। आप देखो कि ये था 164 का असल बयान अल्फी, जो सर्टिफाइड डाकू, ये हैदर अली साहब कहते हैं जी, इसहाक डार साहब ने तायात नायल भगोड़े नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था। पटवारियों की यादाश्त बहुत कमजोर है। डार ने वादा माफ गवाह बन के नवाज शरीफ की यहाँ पे कुत्ता बना हुआ है, कुत्ते वाली की थी। वोट सिर्फ खान का, इसहाक डार का, ये स्पिल्स द बीन अगेंस्ट शरीफ। ओ माय गॉड, रूसा आलम ने लिखा हुआ है, ओ माय गॉड। और नीचे अंग्रेजी के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है। यही 164 का बयान है जो आजम खान ने दिया है जी, इसी तरह का बयान है। और भाई फिर मैंने इसके ऊपर लिखा है कि आईएसआई इंटरनल विंग के बांदरों ने आजम खान को लेकर वही पुराना इसहाक डार वाला छापा दोबारा जारी, छापे के ऊपर चलती है ये ये डफर्स जो है, ये छापे पे चलते हैं। वही पुराना छापा जो है इसहाक डालर वाला निकाल के, जिसको अभी सलूट मारते मारते नहीं थकते, और कल दिन तक कहते थे कि इसके हम ये भी बंद कर देंगे, इसके घर पे भी कब्जा करके बैठे हुए थे हैं। उसने तमाम खर्चा तुम लोगों से निकलवा लिया। अभी उसी की मिन्नतें तरले करते हो कि हमें अप्रूव कर दो, हमें जो है हमारा अप्रूव कर दो, हमें जो है वो बजट अप्रूव कर दो। हाँ, उसी सागदार साहब की तुम लोग मिन्नतें करते हो। आईएसआई इंटरनल विंग के बांदरों ने आजम खान को लेकर वही पुराना सागदार वाला छापा चलाया है, ठीक है। और पटवारी हमेशा की तरह धमाल डाल रहे हैं, वक्त से पहले मिठाई खा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया का जो शर्मनाक किरदार है, वो खुद इनकी पतलूने उतार रहा है। वो कमरान खान ने जो है, वो मेरे नाम के ऊपर आजकल ये बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप देखोगे वो उसने जो इसका एक्सक्लूसिव छापा, वो बेसिक हदायतनामा था आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से कि जी इस वक्त जो है वीडियो क्लिप चलानी है, ये वो भी उसने छाप दिया कमरान शाहिद ने, एक्सक्लूसिव। ओ क्या बात है, मां ही पुत्र है तू अपनी। अच्छा, आगे पैनल चलते हैं। इसके आप देखें कि सारे के सारे बड़े एंकर्स आईएसआई इंटरनल विंग की डुगडुगी के ऊपर बंदर बने, ये खुद भी नाच रहे हैं, बंदर बंदरों को नचा रहे हैं। चवलो, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझना छोड़ दो, कौम बाशऊर हो गई है। इमरान खान ने इनको बाशऊर कर दिया, और यही बात तुम लोगों को हजम नहीं हो रही, तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और बहरहाल ये बात सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और इसमें किसी को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अजीजान मन, मैं सिर्फ आपको एक बात करते करते जाऊंगा कि आप लोग, एक हमारे मुआशरे का एक जिम्मेदारी है। जब तक इमरान खान साहब थे, उनको इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फख्र महसूस होता था मुझे कि एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर चल रहे थे, हर तहसील तक की सतह के ऊपर लोग जाके खाना खाते थे और शेल्टर था। अब भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। सिंध में बच्ची एक फोत हुई है कल, भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है, उसकी सरदारी पूरी, उसकी जिम्मेदारी पूरे माशरे की है, उन पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है, आपके उस शहर रहने वालों की, सरकारी एहलकारों की तो है ही है, जिम्मेदारी है, लेकिन माशरे की, पूरे के पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। अपने आसपास के घरों में उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें। वो एहसास जो इमरान खान कर रहा था, और इन बेगैरतों जलीलों ने वो एहसास अब करना जो है बंद किया हुआ है, जालिमों ने, अल्लाह इनको गारत करे। आप लोग एहसास करो अपने आसपास लोगों का यार, और कम से कम किसी को भूख से मरने मत दो। ये आपके आगे हाथ जुड़े हैं। और मैं इस दरखास्त के साथ आज के खत्म करता हूँ इस सेशन को। अपना ख्याल रखिए अजीज़ान, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।